नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ताजा और दमदार खबरों में, जहां हम आपको बताएंगे 8 अप्रैल 2025 की सबसे बड़ी 15 खबरें, खासकर राजस्थान से जुड़ी अहम अपडेट्स जो आपको जरूर जाननी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी देश, दुनिया और अपने राजस्थान की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, आज का जनरल नॉलेज सवाल भी ध्यान से सुनिए। सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए, थार रेगिस्तान, बी, सहारा रेगिस्तान, सी, कच्छ का रण, डी, गोबी रेगिस्तान। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों को मिलेगा एक खास इनाम और अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। तो जल्दी से जवाब दो और जुड़े रहो हमारे साथ। राजस्थान में आज के दिन भीषण गर्मी का प्रकोप देखा गया है। कई शहरों में तापमान सामान्य से लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मापे गए हैं। विशेषकर जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे वहां के निवासियों को लू के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। इस अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कई उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जनता ने अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सरकार के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री ने सुनवाई के दौरान आश्वासन दिया कि हर समस्या का उचित समाधान किया जाएगा और लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। इस पहल से सरकार और जनता के बीच विश्वास का पुल मजबूत हुआ है। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएल 2025 के दौरान राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसकों के बीच मैच के बीच झड़प की घटना सामने आई। विवाद की शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई, लेकिन स्थिति तब गंभीर हो गई जब भीड़ में उत्तेजना फैल गई। असम पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर विवाद को शांत करने में सफलता पाई। इस घटना पर प्रशंसकों से अपील की गई है कि वे अपने उत्साह को सकारात्मक रूप में व्यक्त करें और खेल के माहौल का सम्मान करें। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान रॉयल्स के 5 घरेलू मैचों के लिए आईपीएल टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। विशेष रूप से छात्रों के लिए बेस प्राइस टिकट बॉक्स ऑफिस पर उपलब्ध कराए गए हैं। इस कदम से युवा प्रशंसकों को मैच देखने का मौका मिलेगा और साथ ही खेल के प्रति उनका उत्साह भी बढ़ेगा। प्रशासन ने टिकटों की बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शी रखने का आश्वासन दिया है ताकि हर कोई आसानी से टिकट प्राप्त कर सके। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर निरामया राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। अभियान के तहत विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले से सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि तेल विपणन कंपनियों से कहा गया है कि इस वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। इस कदम के चलते बाजार में थोड़ी चिंता दिखाई दे रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि देश की आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर उठाया गया आवश्यक कदम है। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.3% से 6.8% के बीच रखा है। कुछ अर्थशास्त्री इस अनुमान पर संदेह जताते हैं, लेकिन सरकार ने कई नीतिगत सुधारों और निवेश योजनाओं के जरिए आर्थिक मजबूती की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इस उम्मीद के साथ कि इन नीतियों से विकास दर में सुधार होगा, निवेशकों में भी उम्मीदें जागृत हुई हैं। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों के शेयरों में कमी दर्ज की गई है। हालांकि इन कंपनियों ने अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है।
इस गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और निवेशकों की चिंताएं हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सुधार की संभावना है। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। वोग इंडिया ने नई दिल्ली में वोग वेडिंग एटेलियर नामक एक लग्जरी ब्राइडल शोकेस की घोषणा की है। इस आयोजन में प्रमुख डिजाइनर और ज्वेलरी ब्रांड्स की प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी, जिससे नवविवाहित दंपतियों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला है। यह पहल न केवल फैशन प्रेमियों को आकर्षित कर रही है, बल्कि भारतीय परंपरा और आधुनिकता के संगम को भी दर्शाती है। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भारत समर्थित रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही यूजीसी ने भारत में 50 से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों को मंजूरी देने का ऐलान किया है। इस अवसर पर स्कूल असेंबली में इन ऐतिहासिक घोषणाओं को साझा किया गया, जिससे शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह खबर देश के युवाओं के लिए नई उम्मीदों का संचार करती है। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। यूक्रेन में आज के दिन रूस द्वारा हजारों यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लेने की खबर सामने आई है। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता और आलोचना की लहर दौड़ा दी है। कई देशों ने इस कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया है। इस घटना के राजनीतिक और मानवीय प्रभावों पर भी चर्चा की जा रही है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधे वार्ता करने से इनकार कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। यह फैसला क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि मौजूदा विवादों को लेकर कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वार्ता न होने से भविष्य में और चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। क्रिकेट जगत की शान विराट कोहली ने आज रोहित शर्मा के साथ अपनी 15 साल की साझेदारी पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपनी दोस्ती, टीम वर्क और अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे दोनों ने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया है। कोहली की यह प्रतिक्रिया न केवल उनके प्रशंसकों के लिए उत्साहवर्धक है, बल्कि यह टीम भावना और खेल के प्रति उनके समर्पण को भी दर्शाती है। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मैच में टीम की रणनीति और खिलाड़ियों के शानदार खेल की खूब सराहना की गई। इस जीत से सुपर जायंट्स की रैंकिंग में मजबूती आई है और आने वाले मैचों के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान पीटीटी 2025 के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख आज समाप्त हो रही है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है कि वे अपने सपनों की शुरुआत कर सकें। प्रशासन ने पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी रखने के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। समय रहते आवेदन करने से सभी योग्य उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं और अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। बढ़े हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।